भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो साधारण नहीं है। ये कोई पुरानी कथा, कोई भयभीत करने वाली कहानी या कोई सस्ता जादू नहीं है। यह वह गहन ज्ञान है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा रहा, लेकिन समय की धारा में खो सा गया। यह वह रहस्य है जो यदि सही समय पर ग्रहण किया जाए, सच्चे हृदय से अपनाया जाए, तो व्यक्ति की किस्मत एक झटके में बदल सकती है। हमारे सनातन धर्म में हर वस्तु, हर संबंध, हर स्थिति के पीछे गहरा अर्थ और अनंत ऊर्जा छिपी है, लेकिन पीढ़ियों की चूक से कई सत्य या तो विस्मृत हो गए या विकृत होकर समझाए गए। इसलिए आज जब आप यह सुन रहे हैं तो पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि यही ज्ञान आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोल दे, आपके घर में खुशहाली की बाढ़ ला दे और आपकी भावी संतानों तक सुख समृद्धि का अमृत बहा दे। भक्तों, आज की बात एक विधवा महिला से जुड़ी है। समाज उसे करुणा की दृष्टि से देखता है, कभी कभी उसे अशुभ ठहरा देता है, किसी जगह उसे उत्सवों से दूर रखा जाता है, लोग उसके सामने शुभ कार्यों से घबराते हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि जिस महिला ने अपने जीवन साथी को खो दिया, अपना सिंदूर खो दिया, अपना संसार खो दिया, वह संसार की सबसे प्रबल आत्माओं में से एक बन जाती है। क्योंकि भक्तों, जब बाहरी सुख समाप्त होते हैं तो आंतरिक प्रकाश जागृत होता है। जब जीवन का सबसे बड़ा दर्द सह लिया जाता है तो आत्मा तपस्विनी बन जाती है। जब सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली जाती है तो भीतर ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो किसी महान ऋषि या योगिनी से कम नहीं होती। भक्तों, हम में से कई लोग सरस्वती या कुबेर को प्रसन्न करने के लिए रत्न, मंत्र, महंगे यज्ञ या दान की ओर भागते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ईश्वर दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होता है। धन की देवी सोने चांदी से नहीं, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ कर्म से आकर्षित होती है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जहां एक तपस्वी आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां कभी अभाव नहीं ठहरता। एक विधवा महिला चलती फिरती तपस्या है, त्याग की प्रतिमूर्ति है, दुख से पवित्र हुई आत्मा है। वह ईश्वर के सबसे निकट खड़ी होती है, क्योंकि जिसने सब खो दिया उसे ईश्वर ही आश्रय देता है। इसलिए भक्तों, यदि किसी के जीवन में धन की कमी हो, आरण न उतर रहा हो, व्यापार ठप्प हो, नौकरी में बाधा हो, घर में समृद्धि न टिक रही हो, कितनी भी कोशिश करो लेकिन भाग्य साथ न दे रहा हो, तो इसका हल धन पूजन या भाग दौड़ में नहीं, बल्कि एक तपस्वी आत्मा की कृपा में छिपा है। अब प्रश्न है, ऐसी महिला से क्या मांगना चाहिए? धन, वस्त्र, भोजन, उपहार नहीं भक्तों। संगीत, इनसे केवल क्षणिक लाभ होगा। 2 दिन सुख मिलेगा, फिर वही स्थिति लौट आएगी। जो मांगना है वह अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर बदल देता है। और यह सुनकर आप चौंकेंगे, आपको उस विधवा महिला के दुखों का एक छोटा सा हिस्सा मांगना है। हाँ भक्तों, दुखों का हिस्सा। सुनते ही मन में प्रश्न उठता है, कोई दुख क्यों मांगे? लेकिन यही वह बिंदु है जहां गुप्त आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। जो केवल पूजा पाठ और जप समझते हैं वे इसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो कर्म और ऊर्जा के रहस्य जानते हैं उन्हें यही भाग्य का कुंजी मिलती है। क्योंकि भक्तों, दुख मांगने का अर्थ यह नहीं कि वह महिला दुखी हो जाएगी। दुख मांगने का अर्थ है कि आप उसके बोझ को साझा करने की अनुमति लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी के दर्द को बांटने को तैयार होता है तो उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाती है। कर्म का नियम कहता है, जो दूसरों का दर्द बांटने को तत्पर हो उसे ईश्वर सुख बांट कर देता है। और जब विधवा महिला, जो तपस्वी आत्मा है, मन से आशीर्वाद देती है, तो जिस घर में वह पहुंचता है वह घर कभी खाली नहीं रहता। न पैसा रुकता है, न सुख, न बरकत। भक्तों, अब हम उस सबसे गहन रहस्य पर पहुंच चुके हैं जिससे व्यक्ति का भाग्य ऊपर उठता है या नीचे गिरता है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इसे समझ लेता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। यह कर्म, भाग्य और ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा है। आज मैं इसे सरल शब्दों में समझाता हूं ताकि अनपढ़ भी पूरी तरह ग्रहण कर सके। भक्तों, संसार में सुख दुख यूं ही नहीं आते। हर व्यक्ति इस जन्म में वही भोगता है जो उसने पूर्व जन्म या इस जन्म में किया है। जैसा बोया वैसा पाया, यही कर्म का नियम है। कोई धनी क्यों जन्मता है, कोई निर्धन क्यों, कोई सुखी क्यों रहता है, कोई दुखी क्यों? इसकी जड़ कर्म सिद्धांत में है। हर दुख, हर समस्या, हर गरीबी पुराने कर्मों का फल है। इसी तरह जो समृद्ध है वह शुभ कर्मों का फल भोग रहा है। अब भक्तों, सोचिए, जब किसी महिला का जीवन साथी चला जाता है
उसका सुहाग छिन जाता है, उसका जगत बिखर जाता है, तो वह कितना बड़ा दुख होता है। यह दुख सामान्य समझ से परे है। यह दुख इतना विशाल होता है कि उसके पूर्व जन्मों के कई पाप एक साथ जलकर भस्म हो जाते हैं। वह दुख अग्नि बनकर उसकी आत्मा को तपाता है और वह महिला उस अग्नि से गुजरकर सोने सी शुद्ध बन जाती है। दुनिया उसे अभागी कहे, लेकिन आध्यात्मिक नजर से वह सबसे पवित्र और शक्तिशाली आत्मा बन चुकी होती है। उसका हर आंसू तपस्या है, हर सांस त्याग है, उसका मौन ध्यान है, उसका जीवन साधना है। इसलिए उसके आशीर्वाद में ताकत है और श्राप में भी। इसीलिए कहा जाता है, विधवा को कभी दुख न दो, उसका हृदय कभी न तोड़ो, क्योंकि ऐसा करने वाला अपने भाग्य को चोट पहुंचाता है। अब मुख्य बात, उस विधवा महिला से दुख मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकता है। पहली बात, आप दुख नहीं खरीदते, आप दुख बांटते हैं। जब आप उसके पास जाते हैं और सच्ची करुणा से मन में कहते हैं, माँ, जो पीड़ा आप सह रही हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो ताकि आपका बोझ कम हो, तो आप दुख नहीं मांग रहे, आप ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं, मैं किसी का दर्द बांटने को तैयार हूं। ब्रह्मांड तुरंत आपके कर्म को पहचानता है, क्योंकि लोग खुशी छीनते हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन दर्द बांटना दुर्लभ है। और प्रकृति का नियम है, जो दूसरों के दर्द को बांटता है, भगवान उसके दुख बांट देते हैं। उस क्षण से गरीबी हटती है, धन बहता है, भाग्य के द्वार खुलते हैं और समृद्ध जीवन में बस जाती है। क्योंकि आपने बोझ हल्का किया, ब्रह्मांड आपका बोझ हल्का करता है। आपने दुख बांटने की मंशा दिखाई, ईश्वर आपके सुख बढ़ाते हैं। यही कारण है कि कई लोग मंदिरों में लाखों दान देकर भी सुख नहीं पाते, जबकि कुछ लोग किसी दुखी को सच्चे शब्द बोलकर अमीर हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर चढ़ावा नहीं, भावना देखता है। लक्ष्मी हीरे नहीं, कर्म देखती है। भाग्य दौलत नहीं, मानवता तौलता है। भक्तों, अब आगे की बात और गहन है, सबसे जीवन परिवर्तक। अभी तक आपने समझा कि करुणा कैसे भाग्य पलटती है, लेकिन यह केवल भावना नहीं, ब्रह्मांड का अटूट नियम है। जब व्यक्ति दिल से सोचता है कि किसी का बोझ कम हो तो थोड़ा दुख मैं सह लूं, तब ब्रह्मांड उसके भीतर शक्ति जगाता है जिसके आगे अभाव टिक नहीं पाता। यह वह पल है जब मनुष्य भीतर से बदलता है, और जब भीतर बदलाव आता है तभी बाहर जीवन बदलता है। भाग्य बाहर से नहीं पलटता, पहले हृदय में पलटता है। भक्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले का भाग्य सीमित, देने वाले का अनंत। और देने की सबसे बड़ी वस्तु पैसा नहीं, दर्द बांटने की भावना। यही महान दान, तप, पुण्य है। जब आप विधवा माता के दुख बांटते हैं, आप उसके कर्म हल्के करते हैं और वह दुआ देती है, बोली या मौन। उस दुआ में वह शक्ति जो पत्थर पर फूल उगा दे, क्योंकि जो दुख झेला उसकी दुआ में आग होती है। विधवा के आंसू साधारण नहीं, तपस्या की अग्नि से पवित्र। जब आप उसके दुख के साथ खड़े होते हैं, बिना मांगे, बिना अपेक्षा, ब्रह्मांड आपकी किस्मत को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। करुणा ब्रह्मांड की सर्वोच्च तरंग है। धन उसकी छाया, किस्मत दासी, समृद्धि परिणाम। जिस दिन हृदय में करुणा जागी, उसी दिन घर में बरकत बहने लगी। सोचो, जो दूसरे के आंसू मिटाने को तैयार, भगवान उसे आंसू कैसे दे? जो तकलीफ बांटना चाहे, भगवान उसे तकलीफ कैसे दे? ईश्वर न्याय प्रिय है, लेकिन दयालु अधिक। दया के पथ पर चलने वाले के पीछे लक्ष्मी नारायण चल पड़ते हैं। भक्तों, सबसे मजबूत वह नहीं जो धन कमाता है, बल्कि वह जो दर्द का हिस्सा लेने की क्षमता रखता है। यही असली धनी, जो अपने लिए जीता है। अमीर, जो दूसरों के लिए। महाधनी, धन तिजोरी में नहीं, हृदय में। जहां दया, वहां धन, शांति, सम्मान कभी नहीं जाते। यही कारण कुछ कम कमाते लेकिन कमी नहीं, कुछ बहुत कमाते लेकिन परेशान। क्योंकि समृद्ध मेहनत से नहीं, कर्म करुणा से आती है। हृदय का विस्तार सौभाग्य खींचता है, जैसे चुंबक लोहे को। दिल बड़ा तो जीवन बड़ा। माँ लक्ष्मी तब आती जब दिल में दया हो। जहां करुणा नहीं, पूजा मंत्र व्यर्थ। लेकिन जहां करुणा, एक छुटकी चावल भी भाग्य बदल देता है। यही दुख बांटना धन का गुप्त नियम है। दुख बांटने वाला दुखी नहीं रहता, आंसू पोंछने वाला कंगाल नहीं। जिस दिन भाव जागा, भाग्य दौड़ने लगा। भक्तों, अब गहराई से समझो। जब जीवन में धन तरक्की रुकी, कारण पैसा नहीं, कर्मों की रुकावट। करुणा जागने पर वह रुकावट कटती है। जैसे नाली में कचरा, पानी रुकता, जीवन में धन रुकता। लेकिन निस्वार्थ भाव से पीड़ित की तकलीफ
कम करने की इच्छा पर कर्म साफ होते, किस्मत बहती। भक्तों, मन में सवाल, क्या सीधे कहें दुख दे दो? नहीं, इससे दुख बढ़ेगा, साधना व्यर्थ। यह गुप्त क्रिया, मौन साधना, बिना जताए। पहला नियम, भाव शुद्ध, लालच नहीं। जब दर्द देखकर करुणा जागे, आंखें नम हो, आत्मा कहे काश दुख कम कर पाऊं, तब योग्य। अब तरीका, आसपास विधवा माता चुनो, संघर्षशील, सच्ची, धार्मिक, रिश्तेदार, पड़ोसी या मंदिर आने वाले। दिल में सम्मान हो। फिर गुप्त मदद, राशन रखवा दो, पैसे भिजवा दो, पढ़ाई का खर्च उठाओ, कंबल दे दो, मिठाई भेज दो, बिना नाम। दान छोटा बड़ा नहीं, गुप्त होना महत्वपूर्ण। ढोल पीटने से पुण्य नष्ट, गुप्त दान अनंत फल। अब मुख्य, मदद करते समय आंखें बंद, प्रेम करुणा से प्रार्थना। माँ, आप तप की मूर्ति, आपका दर्द महसूस करता हूँ। बोझ हल्का हो, दुख का कण मुझे दे दो। मैं सौभाग्य मानकर स्वीकारता हूँ, ताकि आपका बोझ कम हो, मेरी कंगाली समाप्त हो। यही मांगना संसार की संपन्नता देता। ये दुख चुराना नहीं, सहने की इच्छा। ईश्वर ऐसे को खाली नहीं छोड़ते। क्रिया बाद भूल जाओ, अपेक्षा नष्ट कर देती। बीज बोकर खोदना नहीं, फल आने दो। भक्तों, साधना पूरी होने पर बीज बो दिया। किसान खेत नहीं खोदता, भरोसा रखता। वैसे ही समय दो, विश्वास दो। धीरे धीरे बदलाव, अटके काम होंगे, पैसा बहेगा, द्वार खुलेंगे, मुसीबतें हटेंगी, कर्ज उतरेगा, क्लेश शांति बने, बेचैनी संतोष बने। अदृश्य शक्ति साथ देगी, पुण्य की शक्ति। यदि भाव निर्मल, इरादा सच्चा, स्वार्थ मुक्त, फल मिलेगा। लेकिन धैर्य चाहिए। आज किया, कल करोड़पति नहीं। पुण्य को समय दो, काम करो ईमानदारी से, करुणा से, धन पीछे आएगा। यश मुनि कहते थे, गुप्त दान तूफान सा फल लाता। भक्तों, मदद से पेट नहीं दिल भरता, उसे लगता ईश्वर साथ है। टूटे दिल की दुआ बरसती है। अगली बार विधवा माता को सम्मान से देखो, वह दुर्बल नहीं, तप की मूर्ति। करुणा जागे तो मदद करो, मन में कहो दुख थोड़ा मेरे हिस्से, आशीर्वाद मेरे जीवन में। यही कण भाग्य बदलता, गरीबी गिराता, सुख भरता। यह रहस्य पीढ़ियों में कुछ को मिलता। इसे अपनाओ, किस्मत खटखटाएगी। यही सत्य, धर्म, कर्म, सिद्धांत। अब दिल से कहो, राधे राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।